और शुरुआत करते हैं रामबन से मिल रही एक बड़ी खबर के साथ, जहां पंथ्याल में सड़क बंद कर दी गई है। पत्थर गिरने के बाद नेशनल हाईवे पर यातायात को रोका गया है। दोनों ओर से यातायात को रोक दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको रामबन से दे रहे हैं, जहां पत्थर गिरने के बाद सड़क पर यातायात बाधित है। दोनों तरफ से यातायात को रोक दिया गया है। पत्थर गिरने की घटना सामने आई है, जिसके बाद से यातायात पर इसका असर देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जेसीबी की मदद से रास्ते को साफ करने, क्लियर करने की कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन फिलहाल बड़ी खबर, पंथ्याल में सड़क पूरे तरीके से बाधित है। नेशनल हाईवे पर यातायात दोनों तरफ से बंद कर दिया गया है। पत्थर गिरने की घटना के बाद यहां पर ये तस्वीरें देखने को मिली हैं, जहां NHW पूरे तरीके से यातायात के लिए बाधित है। रामबन से बड़ी खबर, जहां पंथ्याल में यातायात दोनों तरफ से बाधित है। गाड़ियों को आने जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। पत्थर गिरने की घटना वहां पर देखने को मिली, जिसके बाद से यातायात दोनों तरफ से बंद है। भूकंप के ताकतवर झटकों से पूरा तुर्की थर्रा उठा है। दक्षिण पूर्व तुर्की में आए भूकंप की तीव्रता रेक्टर स्केल पर 7.8 मापी गई है। कई इमारतें भूकंप के चलते गिर गई हैं। अब तक सैकड़ों लोगों के मारे जाने की खबर है। वहीं हजारों लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। राहत और बचाव कार्य मौके पर जारी है। भूकंप स्थानीय समय के मुताबिक सुबह 4:17 पर आया है। इसकी गहराई जमीन से 17.9 किलोमीटर अंदर थी। भूकंप के झटके तुर्की के गाजियान्टेप के पास महसूस किए गए हैं। तुर्की समेत लेबनान, सीरिया, साइप्रस, इजराइल और फिलिस्तीन में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। सीरियन मीडिया के अनुसार भूकंप के नतीजे में वहां 42 लोगों की मौत हुई है। तो तुर्की में भूकंप आया और वहां से ये खौफनाक मंजर देखने को मिल रहा है, जहां 14 के आसपास इमारतें धराशायी हो गई हैं। हजारों लोगों के मलबे में दबे होने की खबर है और कई लोगों की इसमें जान चली गई है। अभी भी राहत और बचाव का कार्य वहां पर लगातार जारी है। आगे बढ़ेंगे और प्रधानमंत्री मोदी ने तुर्की में हुई हलाकतों और तबाही पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट किया है कि तुर्की में भूकंप के कारण मृत्यु और संपत्ति के नुकसान से वो दुखी हैं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदना, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की वो कामना करते हैं। भारत तुर्की के लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है और इस त्रासदी से निपटने के लिए हर संभव सहायता देने को भारत तैयार है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है।